नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से हाजिर बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। बीआरबी सीआरबी जो भर्ती है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। 2018 में ये भर्ती आई थी और अब यहाँ पे देखिए इस भर्ती में शिक्षा मंत्री जी ने काफ़ी हद तक अफसरों को फटकार लगाई, या ये कह सकते हैं उनको आदेश जारी किया कि इस भर्ती को 1 महीना या 40 दिन के भीतर जल्द से जल्द पूरा करना ज़रूरी है। और उस चीज़ का असर जो है वो अब दिखता हुआ अब धरातल में दिख रहा है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है विधानसभा सत्र के दौरान पे एक छोटी सी कैबिनेट मीटिंग हुई थी और जिसमें प्रयाग पोर्टल का दायरा जो है वो बढ़ाया गया था। उसमें रैंडम सिलेक्शन के साथ और चीज़ें भी ऐड की गई और ये जाहिर सी बात है वो क्यों की गई, क्योंकि वो बीआरपी सीआरपी भर्ती में जो नई चीज़ें ऐड की गई उसमें उसको लागू करना था। अब देखिए कैबिनेट की मीटिंग में आप ये कह सकते हैं कि बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर प्रयाग पोर्टल का जो दायरा बढ़ाया गया उस पर जो है वो वहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई और प्रक्रिया जैसे जैसे शुरू हुई आज इस पे तेज़ी से जो है काम इसमें शुरू हो चुका है। हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये भर्ती अगर इसी स्पीड से चलती रही तो लगभग 20 मार्च या उसके आसपास आपको मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है। जी हाँ, जिस तरीके से अब इसमें अफसरशाह लगे हुए हैं, ये कह सकते हैं कि शासन स्तर पर अब इसमें जितनी तेज़ी से कार्य हो रहा है, लगभग 20 मार्च के आसपास आपको ये भर्ती पूर्ण होते हुए दिख सकती है। संभावना है कि 20 मार्च के आसपास आपको ये भर्ती मतलब इसमें सब कुछ तैयार हो जाएगा और ये कह सकते हैं कि उसके बाद आपको 21-22 तारीख के आसपास मेरिट देखने को मिल सकती है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें नई अपडेट जो है ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है या ये संभावना जताई जा रही है, आशंका नहीं बोलेंगे, संभावना जताई जा रही है कि इसमें जो है वेटिंग लिस्ट आ सकती है। जी हाँ, इसमें आने वाले समय में वेटिंग लिस्ट आ सकती है। इसमें लगभग आदेश पारित हो सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि एलटी में कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने बीआरपी सीआरपी भर्ती के फॉर्म भी भरे हुए हैं, यानी कि उन्होंने आवेदन भी किया हुआ है। और जब वो एलटी में निकल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एलटी में वो निकल चुके होंगे, तो अगर वो वहाँ पे ज्वाइनिंग ले लेंगे तो उसके बाद वो यहाँ पे बीआरपी सीआरपी की सीट जो है वो छोड़ेंगे। और अगर जब वो ये सीट छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो सीट जब खाली जाएगी तो इसमें वेटिंग लिस्ट जो है वो निकलनी चाहिए, नहीं तो वो सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी और फिर इस भर्ती को एक नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इस तर्ज पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वेटिंग को मंजूरी मिल सकती है इस भर्ती के अंदर और इस पर आपको वेटिंग जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 90% जो है इस पर वेटिंग लिस्ट जो है वो आ सकती है। बाकी चीज़ें अगर मैं बताऊं तो इसमें कहीं ना कहीं कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इस पर बस अब यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें टेक्निकल जो ग्लिच था पुराना वाला, अगर इसमें जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको लेकर जो है वो जल्द से जल्द उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा और जैसे ही वो चीज़ें सॉल्व होंगी तुरंत से ये भर्ती जो है वो तेज़ी से जो है वो पूरी होने की प्रक्रिया में आ जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चे बीआरपी सीआरपी के जो आवेदन कर्मी हैं, यानी कि जिन्होंने आवेदन किया और वो धरातल में जिन्होंने काम किया है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय यहाँ पे कार्य किया है। उनकी मेहनत की बदौलत आप ये कह सकते हैं ये कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की पर है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत जो है वो रंग लाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप ये सोचिए कि टारगेट लगाया था कि 31 मार्च तक इस भर्ती को पूरा होना है, अब लगभग 11 दिन पहले 20 मार्च तक इस भर्ती के पूरा होने की संभावना है। यह भर्ती तो नहीं, लेकिन इसका कार्य प्रणाली जो है लगभग 20 मार्च के आसपास पूरा होता हुआ दिख रहा है या संभावित है, आप कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो ये 30 मार्च या 31 मार्च तक ही जाएगा और लगभग तब तक हमें जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन बच्चों का जिन्होंने धरातल में बहुत तेज़ी से इसमें काम किया और इसमें आप कह सकते हैं इस भर्ती में तुरंत से धरातल में हर जगह पे मिलने गए, चाहे वो समग्र शिक्षा में मिलने गए, उसके बाद में भी शिक्षा मंत्री से वो मिले होंगे, वहाँ पे ज्ञापन सौंपा होगा और ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षा मंत्री जी ने इसमें तुरंत से संज्ञान लिया। इसको लगभग कैबिनेट की मीटिंग में इसके प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज आप ये कह सकते हैं ये जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है
और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो अखबारों के माध्यम से हमें चीज़ें नज़र आ रही थी कि शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं इस भर्ती को 1 महीने के भीतर भीतर पूरा किया जाए, वो अब धीरे धीरे करके अगर आप धरातल में आएंगे तो आपको वो चीज़ें दिखाई देगी कि हाँ भाई अब इसमें कार्य जो है वो तेज़ी से तरक्की पर है और संभावित है कि ये अगले महीने जो है इसका कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा और मेरिट लिस्ट भी आपको मार्च के महीने में ही देखने को मिल सकती है। मैं सारे बाकी के अभ्यर्थियों से भी ये आग्रह करूँगा कि लगभग अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करते हैं धरातल में, तो ये भर्ती जो है 20 मार्च तक लगभग पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है। मेरा सभी छात्रों से, बीआरपी सीआरपी के छात्रों से तहे दिल से आग्रह है कि आप सब धरातल में आएँ और जितना हो सके धरातल में आके इस भर्ती को जल्द से जल्द अगले 25 दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 20 मार्च तक इसको पूरा करने का प्रयास करें। और देखिए इसमें 16,000 बच्चों ने आवेदन किया है। हम ये चाहते हैं कि मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, जो बीआरपी सीआरपी का धरातल ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे जितने भी लोग कमेंट करेंगे बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर, उसमें भी मैं उस ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। हर एक कमेंट सेक्शन में डालने का प्रयास करूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मेरा आप सभी से आग्रह है उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप धरातल में और लोग जुड़ते हैं तो इस भर्ती को और तेज़ी से किया जा सकता है। 20 मार्च या 15 मार्च तक इस भर्ती को पूरा किया जा सकता है। संभावित है कि इसमें जो है कार्य अभी भी बहुत सारा है, मतलब वो भी काम इसमें अभी भी है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ भी मेरिट, अगर इसमें मान लीजिए मेरिट आती है कल तो कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें कई सारे कार्य हैं। तो 20 मार्च तक ये भर्ती पूरी हो सकती है अगर धरातल में और ज़्यादा तरीके से मेहनत की जाए। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं हर एक कमेंट सेक्शन में लिंक को डालने की कोशिश करूंगा। आप सभी 16,000 अभ्यर्थियों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और उसमें जितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं तो आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। अगर आप धरातल में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि विशेषकर धरातल में जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा तो भी आप कह सकते हैं इस भर्ती को जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मेरा ये आग्रह रहेगा। जो दूर दराज के लोग हैं वो आर्थिक रूप से अगर संपन्न हैं तो वो कुछ छोटा जो अमाउंट है वो दे सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो धरातल में जुड़ें, धरातल में आएँ, धरातल में जुड़ने का प्रयास करें और धरातल में आने के बाद इस कार्य को तेज़ी से प्रोग्रेस करें, ताकि 20 मार्च तक ये जो है कहीं ना कहीं जो बाकी टेक्निकल जो भी बातें हैं वो 20 मार्च तक पूरी हो जाए और वेटिंग लिस्ट जो है, या ये बोले जो बाकी चीज़ें बची हैं वो 21 मार्च से शुरू हो जाए, 21 मार्च के आसपास से शुरू हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 31 मार्च तक पहले मैंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन अब इसको 20 मार्च तक जो है लगभग पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अभी भी लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये कार्य पूरा होगा उस दिन हम विशेष जो है बच्चों का धन्यवाद करेंगे, सरकार का भी धन्यवाद करेंगे अगर ये 20 मार्च तक ये भर्ती अगर पूरी हो जाती है। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद वहाँ पे जिस भी प्रकार का आप योगदान दे सकते हैं, जिस भी प्रकार का धरातल वाला योगदान हो, चाहे आर्थिक योगदान हो, चाहे दोनों योगदान भी हो सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।